क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड सेशन रहने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों रहने वाले बेटा जी इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये वो टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और इन टॉपिक को छोड़ के जाना पता होते हुए भी तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। तो बेटा जी जो टॉपिक बताऊंगी प्लीज उनको अच्छे से करना एंड गलती से प्लीज इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करना, क्योंकि इस बार के लिए भी ये टॉपिक इतने ही इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे बायोलॉजी के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं। देखो 5 चैप्टर है टोटल, ठीक है। सबसे पहले है आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, उससे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सेकंड आ जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर एंड फोर्थ आ जाता है हेरिडिटी एंड उसके बाद सबसे इजी अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये चैप्टर्स है। इन चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, यानी कि इन चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो गलती से नहीं छोड़ने। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक से। एंड बेटा जी सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल आया ही आया है, ठीक है। कभी यहाँ पे वो बोल देते हैं कि भाई खाली डायग्राम बना दो, है ना। कभी क्या करते हैं भाई इसकी इक्वेशन पूछ लेते हैं, कभी क्या करते हैं कि भाई पूरा ही एक्सप्लेन करो इसे। तो यहाँ पे ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है, तो गलती से इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। सेकेंड टॉपिक की बात कर लेते हैं। और एक चीज और मैंने पहले ही बोला है कि डायग्राम के साथ आता है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम भी बेटा जी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। सेकेंड नेफ्रॉन, ठीक है, एंड यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बेटा जी लॉन्ग में भी आ जाता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है। नेफ्रॉन का डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई या तो वो ये बोलेंगे कि डायग्राम भी बनाओ एंड वहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करो, या फिर क्या करते हैं कि वहां पे बोलते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन मत दो, तुम सिर्फ डायग्राम जो दिया है उसके नाम लिख दो। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो नेफ्रॉन भी अलग से आ जाता है एंड यूरिन फॉर्मेशन को भी अलग से पूछ लेते हैं। कभी कभी ये दोनों टॉपिक साथ में भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर पे, देखते हैं। थर्ड नंबर पर आ जाता है बेटा जी डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी बहुत बार आया है एंड डबल सर्कुलेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज छोड़ के मत जाना, है ना। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो 3 टॉपिक थे ये आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के थे एंड वहां पे अगर मैं बात करूं इन 3 टॉपिक के अलावा आपका रेस्पिरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो मोस्ट रिपीटेड है कि भाई बार बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि भाई ये तो छोड़ के ही नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने और टॉपिक आपको बताए हैं, क्वेश्चन जो बताए हैं, प्लीज उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट। तो न्यूरॉन जो है बेटा जी, न्यूरॉन का डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसका बेसिकली डायग्राम है वो बहुत बार उन लोगों ने पूछा है कि भाई इसका डायग्राम बनाकर दिखाओ एंड इसका डायग्राम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूरॉन का आपको डायग्राम की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन पॉइंट्स का भी ध्यान रखना कि आखिर कहां पे कौन सा पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी विद डायग्राम पूछा जाता है। कभी कभी डायग्राम दे देते हैं और बोल देते हैं कि भाई बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको लेबलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये दोनों टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली शॉर्ट में आता है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मोस्टली यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आखिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। तो वो बहुत बार यहाँ से पूछा जा चुका है, तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाता है डायग्राम एंड प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भाई ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से फ्लावर का डायग्राम किस तरीके से वहां पे आपका पॉलिनेशन हुआ, देन पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, पॉलिन ट्यूब कैसे निकल रही है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार आया हुआ है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे पूरा यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा ये भी बताओ, ठीक है। तो प्लीज बेटा जी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो कि आपके हेरिडिटी वाले चैप्टर का है एंड ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थे वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा जी
बार बार, एंड इस बार के लिए भी है उतनी ही इंपॉर्टेंट। तो गलती से प्लीज छोड़ के मत जाना, एंड मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।